हाउ टू कनेक्ट पावर बीआई विद एसक्यूएल सर्वर। पावर बीआई को एसक्यूएल सर्वर से कैसे कनेक्ट करें। तो इसका बहुत आसान सा मैं सोल्यूशन आज आपको दिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिएगा और उससे पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें अगर ये आपको पसंद आए। और कोई भी अगर आपको कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड और पिछली वीडियो से रिलेटेड, सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर एसक्यूएल सर्वर का आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि एसक्यूएल सर्वर कुछ इस तरह होता है। एसक्यूएल सर्वर ये कहलाता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस सिस्टम है जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेसेस के अंदर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स लाइक हम टेबल्स और व्यूज बना सकते हैं। तो मैं आपको आज बिल्कुल सिंपल रखूंगा कि किस तरह आप अपने किसी भी एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस के इंस्टेंस को पावर बीआई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने एक डमी डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट कर दिया है। अगर आपको नहीं पता किस तरह डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि सबसे पहले है तो आप अपने इंस्टेंस से कनेक्ट करें। अभी मेरे पास ये डेटाबेस सर्वर जो है वो लोकल है। अगर आपके पास डेटाबेस सर्वर किसी क्लाउड पर रखा हुआ है कहीं और है तो आप उसकी आईपी डाल के उसको पहले इंस्टेंस से कनेक्ट कर दें। उसके क्रेडेंशियल्स डाल के दो तरीके की ऑथेंटिकेशन होती है। एक या तो आपकी विंडो ऑथेंटिकेशन होगी या फिर आप क्रेडेंशियल्स उसके प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तो क्योंकि मेरा लोकल डेटाबेस है तो मैं इसको विंडोज ऑथेंटिकेशन पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे ये सारे डेटाबेस आ रहे हैं। डेटाबेस का फोल्डर आ रहा है सिक्योरिटी सर्वर ऑब्जेक्ट्स। इसके नीचे डेटाबेसेस आपको दिखेंगे। तो ये मेरा डेटाबेस है, मैंने डमी पहले से बना के रखा हुआ था आप लोगों के लिए ताकि जल्दी जल्दी मैं आपको वीडियो में दिखाऊं, आपका टाइम यहाँ पर ज़्यादा वेस्ट ना हो बल्कि हम अपने असल टॉपिक पर रहें जो कि है कनेक्टिविटी। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ। उस डेटाबेस के अंदर एक मैंने टेबल बना दिया है एम्प्लॉयज़ का। और एम्प्लॉयज़ के टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि मैंने उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, नेशनैलिटी, डेजिग्नेशन और ज्वाइनिंग डेट दी हुई है जिसका डेटा मैंने अभी कुछ डमी वैल्यूज यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो ये टेबल कुछ इस तरह है। अब हम आते हैं पावर बीआई पे। पावर बीआई की आपने अगर पहले वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वीडियोस देख लें कि पावर बीआई क्या है और किस तरह से हम इस पे डेटा वैल्यूएशन करते हैं या डेटा एनालिसिस करते हैं या किस तरह हम कनेक्ट करते हैं डेटा से। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि एसक्यूएल सर्वर से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये पावर बीआई की स्क्रीन है। पावर बीआई की स्क्रीन पे आप क्या करेंगे, दो वेज हैं, दो नेविगेशन आप कह सकते हैं, दो तरीके से आप नेविगेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रिबन के ऊपर आप देख सकते हैं एक आइकॉन आ रहा है एसक्यूएल सर्वर का जिससे आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। पहले मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था किस तरह एक्सेल से आप कनेक्ट करते हैं। वो ऑफलाइन मोड होता है, लेकिन आपको अगर रियल टाइम डेटा चाहिए तो आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी एग्जांपल के तौर पर मैंने एसक्यूएल सर्वर अभी कनेक्टिविटी के लिए लिया हुआ है। तो आप या तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर दें तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन पूछेगा कि सर्वर का आप एड्रेस बता दें, डेटाबेस बता दें, या फिर आप एक और जगह से भी जा सकते हैं कि जिसपे फाइल, यहाँ पूछेगा गेट डेटा और यहाँ पर आपको मल्टीपल कनेक्टर्स बता रहा है कि एज़्योर, ब्लैंक क्यूरियो, डेटा वेब, टेक्स्ट सीएसवी। तो आप यहाँ पर भी एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं और सेम आपको यही विंडो यहाँ पर दिखाएगा कि आपने सर्वर का यहाँ पर एड्रेस डालना है, डेटाबेस डालना है या क्यू, और उसके बाद भी आपने या तो इंपोर्ट डायरेक्टली कर लेना है या कोई क्यूरी लगानी है। ये कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये एडवांस क्यों हम यूज करते हैं। बस जस्ट आप इस तरह समझ लें कि अगर हम डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो उस डेटाबेस की कुछ पर्टिकुलर टेबल्स या एक स्टैंडर्ड एक कोई लॉजिक हमें उठानी है तो हम यहाँ पर एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिख देते हैं तो हम वो पर्टिकुलर डेटा उठा लेंगे। लेकिन अभी हमें ये नहीं करना, हमें पूरा पूरा टेबल यहाँ पर उठाना है, तो इसलिए एडवांस ऑप्शन मैं यूज नहीं करूंगा। अच्छा, सर्वर एड्रेस, सर्वर किस तरह देखते हैं यहाँ पर, किस तरह पता चलेगा कि मेरा सर्वर क्या है, मेरा एड्रेस क्या है। तो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था कि अगर आपका सर्वर क्लाउड पर है, क्लाउड है, आपका डेटाबेस होस्ट हुआ हुआ है, तो क्लाउड की आप यहाँ पर आईपी एड्रेस या उसका जो डोमेन नेम सर्वर होता है डीएनएस, वो आप यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हो, डेटाबेस का नाम। लेकिन करंटली क्योंकि मेरा डेटाबेस होस्ट हुआ हुआ है लोकल सर्वर पे, तो मैं यहाँ पर लोकल सर्वर का एड्रेस डालूंगा। ये मेरा सर्वर इंस्टेंस होता है। और भी मैं आसानी के लिए आपको अगर बता दूं तो आप यहीं डेटाबेस के इंस्टेंस पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे जाएं, तो यहाँ पर आपको बताएगा सर्वर नेम इज दिस, सो डॉट बैकस्लैश, डॉट का मतलब होता है लोकल,
ये एक आप इसको इस तरह समझ लें कि जो जिस तरह लोकल होस्ट होता है, सो ये डॉट की जो निशानी है वो बताती है आपको, ये डॉट का साइन बताता है कि आपका डेटाबेस सर्वर जो है वो लोकली होस्ट हुआ है। तो ये एक मतलब शॉर्टकट है, पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है लोकल होस्ट, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं लोकल होस्ट, लेकिन आप डॉट भी लिख दें तो काफ़ी है। तो ये सर्वर एड्रेस है आपका, और आपके डेटाबेस का इंस्टेंस का नाम क्या है? डीबी पावर बीआई। तो मैं यहाँ पर ये डिटेल्स देता हूँ। लेट्स से मेरा नाम सर्वर का नाम था डॉट एसक्यूएल एक्सप्रेस। ओके, एक मिनट ज़रा, और डॉट स्लैश बैकस्लैश। ओके, फॉरवर्ड स्लैश ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है आपको ये सर्वर का एड्रेस है यानी लोकल होस्ट, और ये आपको बताता है एसक्यूएल एक्सप्रेस जो कि आपके सर्वर के ऊपर आपका जो एसक्यूएल सर्वर है वो, ये लोकल सर्वर, उसके ऊपर जो एसक्यूएल की कनेक्टिविटी के लिए जो सर्वर है वो, ये आप नाम दे देंगे। फिर ये ऑप्शनल है कि आप डेटाबेस का नाम देना चाहें तो दे दें, लेकिन अभी इस हमारे केस में क्योंकि डेटाबेस में एक ही टेबल है तो एक ही टेबल शो होगा। अगर यहाँ पर लेट्स से 10 टेबल होते, और भी टेबल्स मैंने बनाए हुए होते तो 10 के 10 टेबल शो हो जाते। तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टेबल का नाम भी दे सकते हैं, और अगर सिर्फ डेटाबेस का नाम देके छोड़ दें तो सारे टेबल फैच हो जाएँगे। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको एक ही टेबल फैच करके दिखा देता हूँ। मैं एक टेबल का नाम यहाँ देता हूँ, इम्पोर्ट पे मैंने सिलेक्शन लिखा हुआ है और ओके कर दिया। कुछ टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद ये आपको दिखा देगा कि आप एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हो गए हैं और आपका ये टेबल यहाँ पर शो हो रहा है। तो देखें, अच्छा इसने मुझसे पूछी ऑथेंटिकेशन, तो मैंने आपको बताई थी 2 तरीके की ऑथेंटिकेशन होती है, या तो आप विंडोज़ यानी जिस अगर लोकल सर्वर पे है आप चला रहे हैं तो लोकल विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, या फिर डेटाबेस अगर आप सेलेक्ट करें तो उसके यूज़र नेम पासवर्ड माँगेगा, डेटाबेस के क्रेडेंशियल। अच्छा, इसमें थर्ड ऑप्शन भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, वो अभी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत एडवांस है। अगर हम जब कभी जैसे एज़्योर के ऊपर हमने होस्टिंग करी हुई है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के ऊपर, या माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर डेटाबेस हमें कनेक्ट करना है तो उसके लिए ये साइन इन करके हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इतना एडवांस नहीं जा रहा, मैं आपको अभी सिर्फ विंडोज़ ही सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा डेटाबेस जो है वो लोकली होस्ट है। सो यूज़ माय क्रेडेंशियल्स में ये यूज़ करूँगा और कनेक्ट करूँगा। तो ये मुझे बोल रहा है वी आर अनेबल टू कनेक्ट टू डेटा सोर्स यूजिंग एन्क्रिप्टेड कनेक्शन, टू एक्सेस दिस डेटा सोर्स यूजिंग एन एन्क्रिप्टेड कनेक्शन क्लिक ओके। आप सिर्फ ओके क्लिक कर दें, ये आता है। थोड़ा टाइम लेगा ये। अच्छा, कुछ 1 मिनट इश्यू आ गया है। आई थिंक हमने नाम सही दिया है, लेट मी चेक। एसक्यूएल एक्सप्रेस ने नाम बिल्कुल सही दिया है, एसक्यूएल एक्सप्रेस। बैक जाता हूँ, चेक कर लेते हैं इसको, कैप्चर करते हैं एसक्यूएल टेबल में हटा देता हूँ, देखते हैं अभी क्या होता है। अच्छा, कनेक्ट हो गया है ये, ठीक है। तो इससे सारे डेटाबेस अभी मुझे फिलहाल दिखा दिए हैं, जो जो मेरे डेटाबेस थे, डीबी पावर बीआई भी आ गया। तो मैंने शायद नाम सही नहीं दिया था, इसलिए ये कनेक्ट नहीं हुआ था। तो सो एम्प्लॉय टेबल का नाम मैं दोबारा दे देता हूँ, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय टेबल चाहिए। देखिए मैं डायरेक्टली सारे डेटाबेस भी दिखा सकता था, लेकिन राइट अप्रोच ये होती है आपकी कि आप जो है अगर फास्टर डेटा रिट्रीवल चाहते हैं तो आप सिर्फ उसी टेबल से कनेक्ट करें जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अदर टेबल से आप अगर कनेक्ट करेंगे तो वो क्योंकि ये पूरा डेटाबेस जो है इससे कनेक्टिविटी बना रहा है, इसको मेंटेन कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए अगर मुझे एम्प्लॉयी टेबल चाहिए तो मुझे सही इसका नाम देना पड़ेगा। मैं कैंसल करता हूँ, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गई क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जो न्यू यूज़र्स होते हैं उनको
इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उनको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या उनसे हो नहीं रहा है, तो भाई ये नॉर्मल चीज़ है, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मैं एसक्यूएल एक्सप्रेस देता हूँ, मेरा डेटाबेस का नाम देखें, मैंने गलत मेरा टेबल का नाम दे दिया था, जो कि मैंने गलती करी थी। मेरे डेटाबेस का नाम तो डीबी पावर बीआई है, तो मुझे डीबी पावर बीआई देना था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इनफैक्ट बताने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय टेबल आ गया, मैंने डेटाबेस का नाम दिया, एम्प्लॉय टेबल दिया और ये आ गया। तो डेटाबेस और टेबल में फ़र्क आपको मालूम हो गया होगा, डेटाबेस होता है ये और टेबल होता है ये, इस साइड पे डेटाबेस के अंदर। तो एम्प्लॉय टेबल इज़ अ टेबल और ये जो डीबी पावर बीआई था, ये दिस इज़ द डेटाबेस। सो जब आप कनेक्ट करें तो सर्वर और डीबी का इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, टेबल की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है। टेबल की इन्फॉर्मेशन कब चाहिए होती है, वो मैंने आपको जिस तरह बताया था कि एडवांस का एक ऑप्शन था, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर आप टेबल की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया डॉट एसक्यूएल एक्सप्रेस बैकस्लैश किया, डेटाबेस का नाम दिया डीबी पावर बीआई, और यहाँ पर अगर आप एडवांस ऑप्शन देखो तो यहाँ पर आप सेलेक्ट की क्यूरी लगा सकते हो। लेट्स से मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल, तो ये मैंने अपना टेबल बता दिया, इंक्लूड रिलेशनशिप वगैरह जो भी है इसको छोड़ दे, ये बहुत एडवांस चीज़ें बाद में आपको बताऊंगा फिर कभी। तो देखें, सिर्फ मेरा एक अकलौता एक टेबल था, वो आ गया, तो मैंने सिर्फ एक टेबल फैच कर लिया। खैर, बाकी की आपको चीज़ें मालूम है कि लोड डेटा और ट्रांसफॉर्म डेटा क्या काम करता है, किस तरह चलता है, हम किस तरह लोड करते हैं डेटा को, किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं। अगर किसी ने जानना है, अगर वो इस वीडियो पे न्यू है, तो मेरी पिछली 2 वीडियोस हैं, बिल्कुल इस पर डिटेल मैंने बताया है कि लोड और ट्रांसफॉर्म में क्या फ़र्क होता है, और ट्रांसफॉर्म हम जब डेटा करते हैं तो उसके क्या-क्या लेवल्स पे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डेटा को, वो जानने के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो देखें, ये मेरी क्यूरी जो थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे सारे कॉलम्स जो कि इधर अवेलेबल थे इस डेटाबेस में, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, नेशनैलिटी, डेजिग्नेशन और जॉइन डेट दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए, एज, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉइनिंग डेट, नेशनैलिटी, ये सब यहाँ पर आ चुका है। आपने सिंपल सिर्फ एक ग्राफ उठाना है, जो भी आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो इन्फॉर्मेशन लें और फिर इसके ऊपर आप गेम अपना प्लान कर सकते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पर फील्ड्स उठानी है और उनसे खेलना है। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ एम्प्लॉइज एज वाइज, फॉर एग्जांपल जस्ट टू चेक। मेरे 3 एम्प्लॉइज थे। देखिए, मैथ्यू की 59 एज है। ये परसेंटेज वगैरह कैसे हटती है, ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, ठीक है? तो वो आप देख सकते हैं। नहीं, वैसे ये मुझे सिर्फ डेटा टेस्ट करना था कि यहाँ पर 1 2 3 3 एम्प्लॉइज ही आ रहे हैं और यहाँ पर भी 3 एम्प्लॉइज हैं, सेम वही एम्प्लॉइज आ रहे हैं। 30 59 एज 28 एज, तो यहाँ भी 59 28 और 30 एज, ये सब आ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह मैंने पावर बीआई से अपने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया है। मैंने आपको एक रिवीजन दे देता हूँ कि सबसे पहले तो हमने डेटाबेस का जो सर्वर है जहाँ वो होस्ट हुआ हो उसकी लोकेशन देनी होती है, डेटाबेस का नाम देना होता है इंस्टेंस का, जो कि है ये। और फिर अगर हम चाहें तो टेबल को भी हम क्यूरी लगा के वहाँ पर फैच कर सकते हैं, और मल्टीपल टेबल्स भी अगर हमें चाहिए तो हम एक क्यूरी लिखते हैं और मल्टीपल टेबल्स वहाँ पर फैच हो जाते हैं। अगर हमें सिर्फ सर्वर लेवल पे कनेक्टिविटी चाहिए तो सिर्फ सर्वर लेवल पे भी कनेक्टिविटी हो सकती है, लेकिन उसमें सारे डेटाबेस शो हो जाएंगे, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर किसी को मल्टीपल डेटाबेस से ही कनेक्ट करना है तो वो भी यही कर सकता है, ठीक है? तो आज का सेशन यहीं पर ही मैं रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपकी लर्निंग हुई है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा उसको, और अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकॉन भी दबा दें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं मैं वहाँ पर नॉलेजेबल पोस्ट लगाता हूँ। और अगर आगे भी मुझे जो वीडियो बनानी है तो उसके हवाले से भी मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो जितने भी नए टॉपिक्स आने वाले हैं वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट में मिल जाएंगी। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए take care, bye bye, please don't forget to like and subscribe.